पूरा कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और आपको एक चीज़ कंफर्म कराना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा डीप कुछ भी नहीं पूछेगा। लोकेश सर का पेड कोर्स आप ले सकते हो, वहाँ पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपके सामने होता है। इसी नोट से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्रिस्प नोट मैंने और कहीं नहीं देखा, और इसमें जो भी डेटा है सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आईसीटी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये जो स्कूल है ना, केवीएस, एनवीएस और अभी ईएमआरएस, इन सब में अब आईसीटी का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि बच्चों की हेल्प हो सके अलग अलग पैरामीटर्स पे बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो आईसीटी का टेस्ट आपसे लिया जा रहा है ना एग्ज़ाम में, इसीलिए लिया जा रहा है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, आगे जब आप एक अच्छे टीचर बनोगे तो भी ये चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, तो चलिए, पहली चीज़ तो हमने फुल फॉर्म जान लिया। दूसरी चीज़ ये है कि इट इन्वॉल्व्स टूल्स लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर डिजिटल सिस्टम्स। आपने देखा होगा रेडियो पे कुछ एजुकेशनल कोर्सेस आते हैं, टीवी पे कई सारे फ्री टू एयर चैनल हैं जो सरकारी चैनल हैं, और उसमें ज्ञान वाली बातें आती हैं, ज्ञानवाणी वगैरह आपने देखा या सुना होगा। ठीक है, इग्नू के कई सारे लेक्चर, एनपीटेल के कई सारे लेक्चर्स ऐसे ही ऑनलाइन चलते रहते हैं। आगे देखो, आईसीटी इनेबल्स पीपल टू क्रिएट, एक्सेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। आईसीटी क्या करता है? आप डेटा बना सकते हो, राइट? बना लो, किसी डेटा को कहीं पड़ा हुआ है, मतलब ऑनलाइन है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमें अभी ये नोट्स एक्सेस कर रहे हैं, सुरक्षित रख सकते हो डेटा, एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हो। मैनिपुलेट मतलब उसमें एडिट कर सकते हो कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आईसीटी आपको प्रोवाइड करती है। हिंदी वाले हिंदी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, हिंदी पढ़ना भी ज़रूरी है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आईसीटी का बहुत इसेंशियल रोल है, और ये एक बड़ा कंपोनेंट माना जाता है मॉडर्न वे की टीचिंग में, जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया। टीचिंग और लर्निंग जो है ना, ये इंटरेक्टिव हो जाती है, मतलब कि इससे बातें बताना, बातें समझाना आसान हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है। हाँ भाई, बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगता है, और फ्लेक्सिबल रहता है कि आप चाहो तो ऑनलाइन बता दो, क्लास में बता दो, या ऐसा कर दो कि आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, आईसीटी क्या करता है? ब्रिजेस करता है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन लर्नर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। मान लो नॉलेज यहाँ है, लर्नर यहाँ है, बीच में कुछ बैरियर से, मान लो दिन का, या मान लो आप किसी दूसरे देश में हो, तो उन सब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है नोट्स में, जो बंदा है जिसने नोट्स बनाया है वो क्या कहना चाहता है। ग्लोबल कम्युनिकेशन होता है, ये तो मैंने आपको बताया। कोलैबोरेशन हो सकता है, दूसरी जगह का बंदा दूसरी जगह पे भी जो पढ़ाई हुई है उसको देख के समझ सकता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन आर टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ये तो सबको पता है कि क्वालिटी मतलब शिक्षा में आईसीटी का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाना। टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, ये भी सब जानते हैं, थ्रू मल्टीमीडिया। टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट एरियाज, मतलब कोई गाँव वाला बच्चा है वो भी शहर में क्या पढ़ाया जा रहा है आराम से पढ़ सकता है। टू प्रोमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। डिजिटल लिटरेसी आप समझते होंगे कि डिजिटली क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी सबको पता चल जाती हैं, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी पता चल जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं वो भी आप आसानी से समझ सकते हो और उसको अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, टू क्रिएट लर्नर सेंटर्ड एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्नर सेंटर्ड मतलब कि स्टूडेंट को जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके के आप इन्वायरमेंट बना सकते हो आईसीटी का यूज़ करके। किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो उसके लिए अलग अलग मशीन्स होती हैं, किसी बच्चे को बार बार एक चीज़ समझानी होती है उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपना डेटा स्टोर करते हो, कभी भी एक्सेस कर लो। सॉफ्टवेयर से अलग अलग सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं। हार्डवेयर क्या करता है? अलग अलग हार्डवेयर, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, किसी को लो ब्राइटनेस चाहिए, कुछ भी किया जा सकता है, ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं,
कोई किसी को पैसा देना हुआ, या आप अपने फाइल्स को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कॉल किए दूसरी जगह पहुंच गए, मेल किए दूसरी जगह पहुंच गया, डेटा स्टोरेज हो गया। बाकी तो आपको पता ही है आईसीटी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर की हमने बात कर ली, ये जो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन स्कूल्स में कंप्यूटर के साथ साथ आपको प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, जिससे कि आप एक बड़े स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहो बच्चों को तो दिखा सकते हो। प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं कि आप कुछ भी प्रिंट करके दे दिए, बच्चे उससे पढ़ लिए। स्कैनर्स होंगे कि आपका बच्चा कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाए, आप उसको स्कैन करके कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स यूज होते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड, जैसे मान लो मैं अभी स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोर्ड आ जाएगा आपके सामने, ऐसे होगा बोर्ड, और इस पर टीचर कुछ भी लिख के पढ़ा सकता है और उसको तुरंत मिटा सकता है। ऐसे एक बोर्ड है, इस पर टीचर ने कुछ लिखा और तुरंत उसको मिटा दिया, बिल्कुल नया तैयार है, फिर से वो कुछ भी लिख सकता है। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसीटी का। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, इवन ऑफिस वगैरह यूज़ करो ना करो, बच्चों को गेम तो खिला ही सकते हो एटलीस्ट, स्कूल में इतना तो कराना ही चाहिए, ये सब आप भी कराना। नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग कई तरीके की होती है, सबसे ज़रूरी तो लैन होता है, और लैन एक प्रकार का वैन ही है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। जैसे कि इंटरनेट एक प्रकार का वैन है, और एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप मल्टीपल लैन बना सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे एरिया में ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गई नेटवर्किंग की बात। अभी आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा हमको। आगे देखो, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टूल्स। अब इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टूल्स में क्या क्या आता है वो आप पता करो। देखो, दीज टूल्स इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ये तो हर बंदा कर रहा है, इसको आपको समझना भी नहीं है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स आप समझ लेना। स्किल्ड टीचर्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई करो। टेक्नीशियंस मिल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल सकते हैं, जो अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं एक साथ आईसीटी के सिस्टम्स को। ठीक है, आगे आईसीटी का रोल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है। ये ट्रांसफॉर्म्स करती है ट्रेडिशनल टीचिंग को, लर्निंग प्रोसेस को, इनटू मॉडर्न एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। एक मॉडर्न तरीका बना देती है, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि आराम से आप कम्युनिकेट कर पाओ। इट सपोर्ट्स इंटरेक्टिव लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग को ये सपोर्ट करती है थ्रू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड सिमुलेशंस। मल्टीमीडिया मतलब कुछ भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, आप उसको बड़ी स्क्रीन पे प्ले करके दिखा दिए, सिमुलेट कर दिए। कि मान लो कि बच्चे को फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आ रहा था, पूरा एक एक चीज़ उसमें दिखा दिए, सनलाइट आ रही है, प्लांट उग रहा है बड़ा सा, मतलब वो सिमुलेट हो गया, बच्चे को अच्छा लगेगा, हाँ यार देखो कितनी अच्छी बात है। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस। हाँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसी बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है, स्टूडेंट नहीं समझ पाता है बेचारा, पूछ भी नहीं पाता है, टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो क्या करेगा। तो भैया रिकॉर्डेड लेक्चर उसको दे देगा, वो बच्चा उसको अपने पेज से देखेगा, उसको खुद से समझ में आ जाएगा, अगले दिन वो भी आकर के अच्छे से जवाब देगा। टीचर्स कैन यूज आईसीटी फॉर लेसन प्लानिंग, असेसमेंट्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये तो सब जानते हैं भैया, हो जाएगा। आईसीटी इनहांसेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी सही है। क्रिटिकल थिंकिंग इससे कैसे बढ़ेगी, आप सोचो कि कोई बच्चा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सामने देख रहा है तो और भी कुछ नई चीज़ें से सोच के लाएगा ना, और ये होता है। आप भी इंटरनेट चलाते हो तो उसके थ्रू आपके दिमाग में बहुत सारी खुड़पेंच आती होगी, और बहुत सारे लोग खुड़पेंच करते भी हैं, बहुत सारे लोग उसमें सफल भी हो जाते हैं। ठीक है, इट मेक्स एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। ये याद रखना, डिसेबल्ड को अब डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वर्ड आपको भी यूज़ करना है जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करो तब। बाकी एजुकेशन मोर इंक्लूसिव हो जाती है, ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे पढ़ाई में, क्योंकि मान लो किसी को सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था, कोई धीरे समझ पाता था, आप सब हो गए ना, पार्ट में आ गए भैया, आप सब सीखेंगे, सब पढ़ेंगे, सबका काम बन गया। इन्हांसेस टीचिंग एफिशिएंसी, लर्निंग आउटकम्स बढ़ेंगे। प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू वास्ट इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड, गूगल सर्च यूज़ करो। फैसिलिटेट्स ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, सेल्फ स्टडी, इनकरेजेस स्टूडेंट एंगेजमेंट थ्रू डिजिटल इंटरेक्टिविटी। हाँ भाई, मान लो कोई बच्चा किसी दिन एब्सेंट हो गया, डायरेक्ट क्लास से कनेक्ट हो सकता है कहीं से भी। प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग अमंग पीयर्स थ्रू डिजिटल टूल्स। हाँ, एक साथ कई स्कूल के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि भैया डिजिटल टूल्स हैं, गूगल मीटिंग में आ जाओ, मिल के पढ़ते हैं, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। चैलेंजेस क्या हैं आईसीटी के,
इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि महंगा आता है ग्रामीण एरिया में, तो बहुत आसानी से पहुंच नहीं पाएगा। इन एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, हाँ टीचर्स को भी ज़्यादा आईसीटी टूल्स के बारे में पता नहीं है। पुअर आईसीटी इंटीग्रेशन, अभी हाँ वही बात हो रही है कि अभी सही से इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तैयार है। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, मेंटेनेंस काफ़ी खर्चीला होता है, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो एक इशू है ही, पावर इशू तो आएगा ही आएगा। रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग टू डिजिटल मोड, हाँ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, नहीं हम तो भैया कंप्यूटर छुएंगे नहीं, हमको चलाना ही नहीं, हम जानते नहीं, हम बटन दबा देते हैं तो हमारे झटका लग जाता है। तो कई सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं। देखो लगभग 120-30 पेज है, मैं 10-10 पेज का 10 लेक्चर आपके सामने बनाऊंगा, और उस पेज में कुछ भी लिखा होगा मैं सब कुछ आपको ऐसे ही आसान भाषा में समझाता चलूँगा। देखो ज़्यादातर चीज़ें तो यहाँ खुद ही आसान है, खुद ही लिखी हुई हैं, बस आपके साथ एक रिवीजन बनता है, क्योंकि आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आईसीटी ऐसी चीज़ है ना जो आपको भीड़ से अलग करेगी। याद रखना, मैं 2 चीज़ों पे फोकस करने को बोलता हूँ, जनरल अवेयरनेस और आईसीटी, क्योंकि बाकी सब सबको आता है, बाकी सब सबको आता है। बाकी सब में आप देखो 25 नंबर में से जो 20 नंबर यहाँ ला दिया वो राजा है, और जो बाकी 75 नंबर है ना, याद रखना वहाँ 70 में कंपटीशन है ही नहीं। 70 वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, 75 में 70 मार रहे हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स में। तो आईसीटी को मजाक नहीं लेना है। तो 120 पेज का ये नोट है, 10 दिन में 12 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, या यूँ कह लो 10-12 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अब इतना भी आप नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो ज़िंदगी में, बताओ। आईसीटी कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम्स थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स, ये याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। स्मार्ट बोर्ड्स यूज होते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट यूज़ किया जाता है, और ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स भी होते हैं कि आप बच्चे को जज कर लो कि उसने कितना सीखा। टीचर्स कैन यूज़ डिजिटल टूल्स लाइक पावर पॉइंट, पावर पीएनटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। वीडियोज़, एनिमेशंस एंड सिमुलेशंस टू मेक लेसन्स एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब क्या है कि एक बच्चे को बोरिंग लग रहा है कुछ, मान लो कि उसको नहीं समझ में आ रहा है अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, उसको दिखा दो बॉम्बार्डमेंट, पूरी मज़ा आ जाएगा उसको। हाँ गजब यार, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से घूमते रहते हैं, मज़ा आता रहता है, कोई बैठा हुआ है कोई चल रहा है, मतलब बच्चे को इंटरेक्टिव लगेगा। पूरा सिमुलेशन करके आप दिखाओगे एनिमेशन के थ्रू, मज़ा आ जाएगा उसको। आप बाद में उसको एक वीडियो भी दिखा सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकते हो, उसको मज़ा आएगा। कुल मिला के इंगेजिंग हो जाती है ना क्लास। तो यही मज़ा तो मैं सबको देना चाहता हूँ, ऐसा सरकार कहती है। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस ई बुक्स मतलब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई बुक डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, उसको पढ़ सकते हो, बाद में काम आती रहेगी। डिजिटल लाइब्रेरीज, भाई साहब डिजिटल लाइब्रेरी मतलब समझते हो आप, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको खोल के किसी भी राइटर की बुक जाओ भैया क्लिक करो, मिल जाएगी। ज़्यादातर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। पूरा वर्चुअल लैब है जहाँ पर आप कई सारी चीज़ें समझ सकते हो, फिजिक्स के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आप समझ सकते हो, देख सकते हो, और सब कुछ वेबसाइट के थ्रू आपके सामने अवेलेबल होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म तो सरकार खुद प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए समझाने के लिए, मज़ेदार है। आईसीटी क्या करती है, ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाती है। अच्छा, ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। ब्लेंडेड मतलब एक दूसरे में मिक्स। जैसे कि मान लो बच्चा बुक से पढ़ रहा था, अभी उसके सामने एक वाइट बोर्ड भी आ गया, बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ा, वाइट बोर्ड पे एनिमेशन देख लिया, दोनों चीज़ें ब्लेंड हो गई एक दूसरे में, और दोनों चीज़ों से मिल करके बच्चे को अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी को बोलते हैं ब्लेंडेड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना, डायरेक्ट आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ पर क्या है, आईसीटी टूल्स फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स। टूल्स क्या क्या हैं? आईसीटी प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स दैट मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड एफिशिएंट। बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले तो डिजिटल प्रेजेंटेशन टूल्स हैं, पावर पॉइंट, कैनवा, प्रीजी, जो टीचर्स को आसानी से हेल्प कर देता है कि आप कोई भी चीज़ बनाओ और उसको बच्चे को दिखा दो, आसानी से बच्चे को समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा पार्ट हो गया। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, गूगल क्लासरूम में आप एक साथ कई सारे बच्चों को पढ़ा सकते हो, मॉडल यूज़ कर सकते हो, एड मॉडल यूज़ कर सकते हो, असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हो, सबमिट कर सकता है ऑनलाइन और आप उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। असेसमेंट टूल्स जैसे कि कहूत, क्विजी, ठीक है, मेंटीमीटर हेल्प करता है आसानी से एवेल्युएशन कर देने में, तो ये भी टीचर्स यूज करते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स हो गए जैसे कि जूम, गूगल मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। तो इससे टीचर और स्टूडेंट कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। मल्टीमीडिया टूल्स हो गए जैसे यूट्यूब, एनिमेशंस, पॉडकास्ट, ये सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प दे सकते हैं।
दीज टूल्स क्या करते हैं, एजुकेट, डायनेमिक, कोलैबोरेटिव एंड ग्लोबली एक्सेसिबल। अच्छा, ये टूल्स हैं, डायनेमिक हैं, कोलैबोरेटिव है, मतलब एक साथ कई सारे लोग या बच्चे यूज़ कर सकते हैं, और दुनिया में आप कहीं भी रहो एक्सेस कर सकते हो। आईसीटी और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, आईसीटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद डिफरेंट नीड्स एंड एबिलिटीज़। चलो, ये तो हम पीछे भी डिस्कशन किए हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए तो मतलब ये रामबाण चीज़ है, उनको बहुत हेल्प हो गई है इससे। ठीक, आईसीटी हेल्प्स स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ थ्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्ट करता रहता है, एलेक्सा है, कोई बेचारा मान लो देख नहीं पाता है तो वो अलेक्सा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करा सकता है। अब तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक आ गई हैं कि एक बिना आँख वाला बंदा भी अपनी कार पे बैठ के कहीं भी जा आ सकता है। आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी इंडिया में भी होने वाली है। स्क्रीन रीडर्स हो गए हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हैं, ब्रेल डिस्प्लेज हैं एंड ऑडियो बुक्स है। ब्रेल लिपि किसके लिए काम आती है, जो बेचारे देख नहीं पाते। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या काम करता है आपके लिए, कि आपकी आवाज़ पहचान लेगा, वो आपके लिए एकदम स्पेशलाइज्ड आंसर्स देगा। स्क्रीन रीडर्स क्या है, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है आपके पढ़ के सुना देता है। कई सारे केसेस में आपने एंड्रॉयड पे या विंडोज़ में भी यूज़ किया होगा। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए क्या होता है, टेक्स्ट टू स्पीच। आप टेक्स्ट लिखो और उसको वो बोल के दिखा देगा। ठीक है, रीड कर सकते हो आप डिजिटल कंटेंट चुपचाप, ये भी मज़ेदार चीज़ है। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम कैप्शन वीडियोज़। हाँ, जिनको सुनाई नहीं देता है उनके सामने वीडियो में जो बोला जा रहा है वो लिख के आ जा रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैप्शन वीडियो बोलते हैं। ठीक, तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। आईसीटी प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन ईच लर्नर स्पेस एंड स्टाइल। ये तो हमने समझ ही लिया कि जिसकी जैसी स्टाइल है, जिसका जैसा पेस है, अपने हिसाब से वो आईसीटी को यूज़ कर सकता है। आईसीटी इंश्योर्स इक्विटी। इक्विटी मतलब बराबरी, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। एक्सेसिबिलिटी, हर कोई एक्सेस कर सकता है, आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है, एक एक बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब सरकार इस पे क्या क्या कर रही है और कैसी कैसी पॉलिसीज़ बनाई है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स टू इंटीग्रेट आईसीटी इन एजुकेशन। सरकार ने बहुत काम किया इस पर, और सबसे पहला काम तो है एनएमई आईसीटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ये पूरा का पूरा मिशन सरकार ने बना दिया, इस पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। इसका फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही रखना है, तो ये चीज़ आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना। इस पर 1 नंबर तो मुझे लग रहा है कि बनेगा ही बनेगा इस बार। ठीक है, तो सरकार इस पर खर्च कर रही है। स्वयं पोर्टल पे आप जाओ, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेस हैं आपके लिए, आप वो कोर्सेस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। आप जाकर के देखो, वहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस आपको बहुत वैल्यूएबल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग अ पेनी। तो ये टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, या कोई बाहर का बंदा है वो भी जाकर के स्वयं पोर्टल पे अपना अकाउंट बना सकता है और सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ स्कूल का आईडी और पता नहीं फलाना दिमागा दिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं। दीक्षा, ये भी गजब का प्लेटफॉर्म है सरकार का। इसमें क्या होता है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉलेज शेयरिंग के लिए, कि आपने कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ाया, पूरा ई कंटेंट आप दे दो, टीचर्स वहाँ पर सीखेंगे और फिर वो चीज़ें बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ई पाठशाला ये एनसीईआरटी का है, याद रखना। डायरेक्ट पूछेगा कि एनसीईआरटी की क्या है, मतलब एनसीईआरटी के द्वारा एक इनिशिएटिव है वो कौन सा है। ऐसे 25 नाम दे देंगे, मतलब 5 नाम या 4 नाम दे देंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो एन इनिशिएटिव बाय एनसीईआरटी प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स। आप जाओ और वहाँ पर डिजिटली टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लो, पूरी की पूरी सीबीएसई की किताबें, मतलब एनसीईआरटी की किताबें आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। ऑनलाइन है तो कोई आपको चार्ज देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रोवाइड कर रही है। आईसीटी एट स्कूल स्कीम डिज़ाइन टू प्रोवाइड कंप्यूटर इंटरनेट ट्रेनिंग टू स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। देखो, जो स्कूल में टीचर्स जानते ही नहीं कंप्यूटर कैसे चलता है, उनको तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और ये प्रोवाइड कराती है सरकार। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी बनाई है सरकार, जिसमें एक डिजिटल रिपोजिटरी बना दी है जो प्रोवाइड करता है एक्सेस टू मिलियंस ऑफ बुक्स एंड रिसर्च मटेरियल्स। रिसर्च मटेरियल्स तक मिल जा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, गजब है ना। दीज इनिशिएटिव्स रिफ्लेक्ट इंडियाज़ कमिटमेंट टू डिजिटल एजुकेशन फॉर ऑल। सभी के लिए
ये सरकार प्रतिबद्ध है डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये भी सरकार की जो बातें हैं कमाल की हैं। इसके बाद अब फ्यूचर स्कोप की बात आ रही है, और आईसीटी के बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए। फ्यूचर स्कोप की बात आ रही है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है आईसीटी में, तो फ्यूचर आईसीटी का एजुकेशन में ब्राइट है, एक्सपैंड कर ही रहा है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, तो ये तो होना ही है, होना ही था। एआई आ रहा है, हम सब एआई यूज़ भी कर रहे हैं अभी, और आगे अभी एआई तो मतलब शुरुआत है एआई की जस्ट। सब कुछ पर्सनलाइज हो जाएगा, लर्निंग तो होनी ही होनी है पर्सनलाइज। और अब इंस्टेंट फीडबैक जब मिलेगा बच्चे को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी बच्चे को। वर्चुअल रियलिटी क्या करेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करेगा। देखो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि आपके सामने एक वीआर लगा दिया गया, वीआर हेडसेट का आपने नाम सुना होगा, उसमें ऐसे ग्लासेस लगे होते हैं, आप उसको पहन लो, ऐसे लगेगा आपके सामने ही वो इवेंट घटित हो रहे हैं। ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि आप अपनी फ़ोटो डालो, उसका एक एनिमेशन बना दो, आप जो सोचोगे सामने ऐसा हो रहा है। जैसे कि नैनो बनाना अभी जो कर रहा है, या बहुत सारे टूल्स हैं, सोरा हो गया, मेटा एआई हो गया, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें, आपने गिबली का नाम सुना होगा। ये सब चीज़ें यही तो कर रही हैं, आपके सामने चीज़ों को ऑगमेंट कर दे रही हैं, आपको सामने रियलिटी ऑगमेंटेड हो रही है। बढ़िया है ना। वर्चुअल रियलिटी थोड़ा पुराना है, ऑगमेंटेड रियलिटी एकदम नया नया आया है बाज़ार में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी फ्यूचर हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हम सब जानते हैं कि हम आज यहाँ पर कोई मूवी अपलोड कर दें, अपने बंदे को, अपने साथी को हम लिंक केवल भेजेंगे और वो वही मूवी देख सकता है जो हमारे कंप्यूटर पे है। गजब है ना, गजबे है भाई। इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग में एक और चीज़ होती है, आप यहाँ पर जो कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर को यूज़ करने दे सकते हो यहाँ बैठे हुए बंदे को। इसके प्रोसेसर की पावर ये यूज़ कर सकता है, इसके कंप्यूटर पे कुछ भी प्रोसेसिंग करा के डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये भी एक पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आगे इसमें। आपने टीम व्यूवर का नाम सुना होगा, एनीडेस्क का नाम सुना होगा। अब बिग डेटा एनालिटिक्स, इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। ये क्या करता है, एजुकेटर्स को हेल्प करता है एनालाइज करने में लर्निंग पैटर्न्स फॉर बेटर आउटकम्स। देखो एक बच्चा एक तरीके के सवाल, मान लो एक बच्चे से ऐसे 10 सवाल अलग अलग टाइम पे पूछे गए पूरे साल में, और उन 10 सवालों में वो अटक रहा है जवाब देने में, तो जो बिग डेटा एनालिटिक्स है ना, क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज का कोई इशू है नहीं। अब टीचर अपने दिमाग में कितनी सारी चीज़ें याद रखेगा, नहीं याद रख पाएगा। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, बच्चे के पैटर्न को, पिछले पैटर्न को पूरा एनालिसिस कर लेगा और सामने दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे को हिचक हो रही है, तो टीचर क्या करेगा, आईसीटी टूल्स का यूज़ करेगा और उस बच्चे की हेल्प करेगा। चाहे तो रिमीडियल क्लासेस के थ्रू करें। ठीक है। रिमीडियल क्लासेस क्या होती हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन बनना ही तय है। चाहे केवीएस में बने, एनबीएस में बने, ईएमआरएस में बने, बनेगा ज़रूर, स्पेशली ईएमआरएस में बनेगा। ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, इसका यूज़ करेगा कंप्यूटर। ठीक है। टीचर इसके तहत बच्चे की प्रॉपर हेल्प कर पाएगा। तो ये हो गया बिग डेटा एनालिटिक्स। ये तो बहुत छोटी बात मैंने बताई, इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हो सकती हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फास्टेस्ट ग्रोइंग नई टेक्नोलॉजी जो 2025 में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस आप एक बार समझ लो। एज कंप्यूटिंग, बहुत तगड़ा इंटरनेट जहाँ चल रहा हो। ब्लॉकचेन मतलब एक ऐसी करेंसी जो किसी के द्वारा कंट्रोल ना की जा रही हो, पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही बना लो। कनेक्टेड व्हीकल्स हो गए कि आपका जो फ़ोन है वो कार से कनेक्टेड है, या वाईफाई है वो कार से कनेक्टेड है, कार आपकी कहाँ है, कितनी स्पीड में चल रही है, कौन चला रहा है, सब कुछ बता रहा है। डिजिटल ट्विंस आप एक साथ यूज़ कर सकते हो कि डिजिटली दो चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं, साइमल्टेनियसली वो वर्क भी कर रही हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस, आपको मैंने वीआर की बात बताई, वर्चुअल रियलिटी की बात बताई। इमर्सिव मतलब आप सामने ऐसे लगा लो मैच देख रहे हो, वर्चुअल रियलिटी सामने लगा दो कोई इवेंट घटित हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि प्रोसेसर के अंदर भी प्रोसेसर की पावर, के अंदर भी प्रोसेसर की पावर, मतलब एक प्रोसेसर को इतना स्ट्रांग बना दो कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो रही है, बहुत ही छोटे लेवल पे कंप्यूटिंग हो रही है। आपने एनएम टेक्नोलॉजी सुनी होगी, नैनोमीटर। अभी 3 नैनोमीटर, मतलब 4 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, अभी 1 नैनोमीटर की बात हो रही है कि इतने छोटे लेवल पे भी आपके लिए प्रोसेसर्स बनाए जाएंगे। ह्यूमन ऑगमेंटेशन मतलब ऐसे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें। आईओटी के बारे में आपने सुना ही होगा, एलेक्सा वगैरह के बारे में, कि आपके छोटे छोटे चीज़ों में ब्लूटूथ के थ्रू पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है
और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एक एक चीज़ में आपके इंटरनेट कनेक्टेड है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। डिवाइसेस फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग, आपने घड़ी वगैरह तो पहनी ही होगी। ऐसी तो ये इन सब चीज़ों की बात हो गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेमिफिकेशन, इट विल मेक लर्निंग फन। ये मज़ेदार चीज़ है, हर चीज़ को एक गेम बना दो, बच्चे को मज़ा आ जाता है सीखने में। वो एक मोटिवेटिंग प्रोसेस भी होता है, अरे यार देखो मैं तो गेम ही खेल रहा हूँ। मतलब ऐसे बच्चे को हम चीट कर जाते हैं कुछ नया सिखाने के लिए। बहुत ज़रूरी है, आईसीटी नहीं होता तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं पाती इतनी आसानी से। द फ्यूचर ऑफ आईसीटी इज टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ ग्लोबल डिजिटल क्लासरूम वेयर लर्निंग हैज़ नो बाउंड्रीज। फ्यूचर आईसीटी का क्या है कि एक ग्लोबल डिजिटल क्लासरूम बनेगा जहाँ पर लर्निंग के लिए कोई बाउंड्री रहेगी ही नहीं। अब देखो, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस क्लास का अगर आपसे मैं कोर बताऊं, इम्पॉर्टेंट बताऊं, तो ये है कि भैया हम पूरी की पूरी आईसीटी को समझ लिए, लगभग 10-12 पेज जो भी लगा हमने पढ़ लिया। ऐसे ही 10-12 चैप्टर्स ही हैं जो हमको पढ़ने हैं, हर दिन एक चैप्टर, या यूँ कह लो 25 मिनट में आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। 2x पे वीडियो देखोगे 12 मिनट, और 10 वीडियो हैं तो 120 मिनट, मतलब 2 से ढाई घंटे के आगे आपका ये कोर्स नहीं जाएगा। अगर आप 2x पे देखते हो तो 2x पे देखते हो तो इससे आगे आपका कोर्स नहीं जाने वाला। तो भैया इतनी तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें सीखने के लिए इतना तो टाइम खुद को दोगे। बाकी अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, मिलते हैं, नमस्कार।